दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधेयक पेश किए जाने की चर्चा हो रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर निशाना भी साधा है। आरोप लगाया है उन्होंने, सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता छीनना चाहती है। एआईएमआईएम के नेता ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है। तो दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है वक्फ, इसका मतलब क्या होता है, और यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, तो यूपी में बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं, इस खबर से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रही हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर एक नया कानून लाने का मन बना लिया है। कैबिनेट की मीटिंग में वक्फ से जुड़े हुए कानून में 40 तरह के बदलाव करने का फैसला हुआ है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार संसद में संशोधन बिल ला सकती है। बिल लाने के पहले इस मुद्दे पर सियासत अब गर्मा चुकी है। कई मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ उतर आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव किए जाने का विरोध किया है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या फिर सरकार या किसी व्यक्ति के आसानी से इसको हड़पने की प्रक्रिया बन जाए, ये स्वीकार नहीं करेगा बोर्ड। इसके साथ साथ बोर्डों के अधिकारों को कम या फिर सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा बोर्ड। क्या होता है वक्फ का मतलब, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित है, वो वक्फ की जमीनें होती हैं। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार, नुमाइश की जगह आदि शामिल होते हैं। एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया है कि ऐसी जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि इन जमीनों को बेचा भी जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड समाज जो है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। वक्फ की जमीनों को बेजा इस्तेमाल इनका रोकने के लिए ही जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने से बचाने के लिए बोर्ड बनाया गया था। वक्फ बोर्ड का निर्माण ही इसी वजह से हुआ था। कितने प्रकार हैं वक्फ के, आप ये जानिए। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, यानी कि दो वक्फ के प्रकार होते हैं। वक्फ की जमीनें कितने प्रकार की होती हैं, अब ये भी आपको बता देते हैं। वक्फ अलल औलाद, ये वो जमीनें होती हैं जो किसी व्यक्ति ने मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए दान दी होती हैं। दान देने के बाद ये जमीन मुस्लिम समाज के इस्तेमाल में होती हैं, लेकिन इसका मैनेजमेंट दानदाता के परिवार के पास होता है। परिवार के सदस्य ऐसी जमीन को बेच नहीं सकते, लेकिन उनके इस्तेमाल पर फैसला वो ले सकते हैं। वक्फ अलल खैर, ये दूसरा प्रकार है। अब देखिए, इन जमीनों का कोई मालिक नहीं होता। वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली इन जमीनों पर बोर्ड किसी व्यक्ति को इसका मैनेजर बना देता है। वक्फ बोर्ड को आप ये भी कहिए कि इस भाषा में मैनेजर जो यहाँ बनाया जाता है उसको मुतव्वली कहते हैं। मुतव्वली इस जमीन का समाज हित में काम लाने के लिए काम करता है। वो अपने विवेक से किसी को भी जमीन दे नहीं सकता है। यूपी में कितनी है वक्फ की जमीनें, ये जानिए। यूपी में सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है उसके पास 1,23,000 जमीनें हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास कुल 3,102 जमीनें हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं, देखिए कि ये भी एक ऐसा मुद्दा आ चुका है जिसके ऊपर राजनीति गरमाएगी ही गरमाएगी। खासतौर पर 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले तो ये मामला जो है ये जरूरी चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। बहरहाल, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।